हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल हुक के बारे में कि लाइफ साइकिल हुक क्या होते हैं, कब इनका यूज किया जाता है और हम यूज क्यों करते हैं, साथ में ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है। इस पार्ट से हम पढ़ने वाले हैं पाइप्स के बारे में कि पाइप्स क्या होते हैं, इनका यूज क्यों किया जाता है, इनका सिंटेक्स क्या होता है, इनके कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और रियल वर्ल्ड में इनका यूज कहाँ पे होता है हम वो भी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइप होता है क्या है। पाइप्स आर यूज टू ट्रांसफॉर्म डेटा इन टेम्पलेट, मतलब जो हमारा एचटीएमएल फाइल होता है टेम्पलेट फाइल, वहाँ पे अगर हमें किसी डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है तो इसका यूज किया जाता है। दे डू नॉट चेंज द ओरिजिनल डेटा। जो भी हमारे पास ओरिजिनल डेटा होता है ना, जैसे मान लो ये जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में आप देखोगे तो नेम जो है स्मॉल लेटर में है यहाँ पे, ठीक है, आलोक कुमार। लेकिन वहीं पे हम पाइप का यूज करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका कैपिटल लेटर में ए हो जाएगा और के जैसे कैपिटल लेटर में हो जाएगा और ये ऐसे यूआई पे कुछ इस टाइप से दिखेगा। लेकिन हमारा ओरिजिनल जो डेटा होगा वो हमारा यही होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना कि बस व्यू को चेंज करते हैं। दे ओनली चेंज द वे डेटा इज डिस्प्ले, मतलब ये जो है ना वही चेंज कर जो डेटा दिखाने के काम आता है, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं कि व्यू ओनली चेंज करते हैं, डेटा में कोई चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे मान लो आलोक कुमार लिखा हुआ है तो इसको अगर हम कैपिटल में यूज करें, ठीक है, कैपिटल करना चाहे तो हम पाइप का यूज करके इसको ऐसे दिखा सकते हैं और ये ओरिजिनल डेटा हमारा ओरिजिनल ही रहेगा, लेकिन पाइप का यूज करने के बाद ये कुछ ऐसा लोगों को दिखेगा, बट हमारा ओरिजिनली ये हमारा इसी टाइप से रहेगा, मतलब ओरिजिनल डेटा में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता। यहाँ पे मैंने ये भी रखा है, पाइप ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करते, सिर्फ डिस्प्ले फॉर्मेट को चेंज करते हैं। अब देखते हैं कि पाइप का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो, जैसे अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस में फॉर्मेट डेट्स, ठीक है, डेट्स को फॉर्मेट करना हो या फिर करेंसी फॉर्मेट करनी हो, ठीक है, जैसे मान लो रुपये का सिंबल दिखाना हो, डॉलर का सिंबल दिखाना हो, परसेंटेज का सिंबल दिखाना हो, ठीक है। स्लाइस टेक्स्ट और एरे, किसी टेक्स्ट को स्लाइस करना हो या फिर एरे को स्लाइस करना हो। इम्प्रूव यूआई रीडेबिलिटी, मतलब जैसे अब मान लो अगर नंबर दिया हो, ठीक है, जैसे 10, तो उसके अगर हम रुपये या फिर डॉलर का सिंबल दिखाएंगे तो उससे पता चलेगा ना यूजर को कि ये अमाउंट है, मतलब वो क्या होता है कि यूआई के रीडेबिलिटी को ये इम्प्रूव करता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो इसका सिंटेक्स होता है जो भी हमारे पास वैल्यूम जो भी हम प्रिंट करते हैं उसके बाद हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, इसको पाइप बोला जाता है। और उसके बाद जो भी हम पाइप यूज करना चाहते हैं उसका हम नाम देते हैं। तो चलो इसको देखते हैं, ठीक है, कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने हेडर डॉट टी एस फाइल में, यहाँ पे हमारा कुछ डेटा था आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स नाम का डेटा आ रहा था और हम यहाँ पे यूआई पे इसको दिखा भी रहे थे, ठीक है। अब जैसे ये रोल है, ठीक है, तो अभी रोल देखोगे ना यूआई पे, जो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो ये देखो हमारा रोल कहीं ना कहीं पे ये देखो स्मॉल लेटर में दिख रहा है। तब इसको दिखाने के लिए मैं अगर पाइप का यूज करूँ और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ किस फॉर्मेट में हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कुछ यहाँ पे, ठीक है, जो बेल्टिंग पाइप्स है, जैसे कि अपर केस में हम दिखा रहे थे। यहाँ पे सिंपली अगर मैं टाइप कर दूँ ना लाइन खींच के ऐसे और अपर केस UPPER सेव करें, ये देखो अब एरर थ्रो कर रहा है। क्या एरर थ्रो कर रहा है कि अभी जो है ना हमें इसको इंपोर्ट भी करना होगा। तो चलते हैं अपने टीएस फाइल में, ये रहा हमारा हेडर डॉट टी एस फाइल, यहाँ पे हम सिंपली इंपोर्ट करेंगे अपर केस पाइप, यहाँ पे ओवर क्विक फिक्स एंड इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर कॉमन। अब मैंने सेव किया, यूआई पे चलते हैं, तो ये देखो हमारा टेक्स्ट जो है ना वो अपर केस में दिखने लगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको कंसोल लॉग कराऊँ, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक हमने कहीं पे करा भी रखा था, ठीक, कंस्ट्रक्टर में जैसे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, वैसे कंस्ट्रक्टर में तो लॉग होगा नहीं, मैं काम करता हूँ एनजी यूनिट में ही इसको लॉक कराता हूँ कंसोल में। तो देखना हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो हमारा वैसे की वैसे ही है, इसको इसने टच नहीं किया, देख रहे हो। ओरिजिनल डेटा हमारा जैसा होना चाहिए वैसे का वैसा ही है, इसने ओरिजिनल डेटा को टच नहीं किया, बस यहाँ पे जो व्यू है ना, उसको चेंज कर दिया। तो चलिए एक तो ये पाइप हो गया, उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे पाइप है। जैसे मान लो लोअर केस में तो हमारे पास ऑलरेडी था, अब इसको टाइटल केस में करना है। तो टाइटल केस में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं अपने HTML फाइल में, यहाँ पे मैं इसको हटा के टाइटल केस कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तब भी ये बोलेगा कि टाइटल केस जो है इसको नहीं मिला है ना, हमें इंपोर्ट करना होगा। तो चलते हैं अपने टीएस फाइल में, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमारा इंपोर्ट एरे जो है कहा गया, ये रहा, कॉमा देंगे, टाइटल केस पाइप कर देंगे और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्विक फिक्स, ताकि ये इंपोर्ट भी हो जाए। क्विक फिक्स, ये रहा, इंपोर्ट हो गया। सेव करते हैं, ये देखो हमारा यूआई पे, ये मैंने डिबगर पहले लगा रखा था, इसको पॉज कर देता हूँ। तो ये देखो हमारा टाइटल केस में दिखने लगेगा। उसी तरह से हमारा जो ये डेटा है जो प्रिंट हो रहा है, अगर इसको भी हमें किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो ना, तो वो एक काम करता है, इसको जो है ना अपर केस में ही
वर्ड करते हैं। अभी देखो ये टाइटल केस में दिख रहा है ना सारा डेटा, तो मैं चाहता हूँ ये हमारा अपर केस में दिखे, ठीक है, मतलब सारा का सारा कैपिटल में दिखे। तो यहाँ पे देखो हम प्रोडक्ट को लॉक करा रहे हैं, ठीक है, यूआई पे प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं टाइटल केस कर दूँ ना, नॉट टाइटल केस, अपर केस, क्योंकि टाइटल केस में तो ये ऑलरेडी है, ठीक है, सेव करो तो ये सारा हमारा अपर केस में दिखने लगेगा। डेटा हमारा जो ओरिजिनली है वो जैसा था वैसा ही है, लेकिन बस ये यूजर को दिखने में हम मतलब जैसा दिखाना चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम पाइप का यूज करते हैं। हमारे पास कुछ और भी पाइप्स है, जैसे मान लो करेंसी है, ठीक है, तो एक काम करता हूँ, जैसे कि टीएस फाइल है हमारा, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक वेरिएबल इंटरफेस, और यहाँ पे कर देता हूँ MRP, ठीक है, MRP नाम से, और ये नंबर है, चलो इसमें 1000 कर दिया। अब इसको अगर हम यूआई पे दिखाना चाहें ना एज ए प्राइस, तो यहाँ पे इंट अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ प्राइस, ठीक है, और प्राइस, और यहाँ पे MRP। अभी इसको हटाओ और यहाँ पे हम अभी नॉर्मल देखते हैं, तो ये देखो प्राइस ऐसे दिख रहा है नंबर। वहीं पे अगर हम इसमें करेंसी पाइप का यूज करते हैं, ठीक है, करेंसी सेव करेंगे तो ये भी एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि भाई साहब करेंसी पाइप तुम्हें इंपोर्ट करना है। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, और हमारा MRP हमें इंपोर्ट करना होगा हमारे इंपोर्ट एरे से। ये रहा इंपोर्ट एरे, कॉमा पेस्ट, यहाँ पे ओवर और क्विक फिक्स करके अपडेट फ्रॉम एंगुलर कोड सेव करेंगे। यूआई पे आएंगे तो ये देखो इसके पहले डॉलर ऐड हो गया और ये हमारा अमाउंट के फॉर्मेट में दिखने लगा। वहीं पे अगर मान लो ये तो डॉलर हो गया, अगर मैं रुपये के फॉर्मेट में दिखाना हो ना तो वो भी हम दिखा सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हमें बस इसका जो है ना सेकंड पैरामीटर पास करना होगा कुछ इस टाइप से, देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर होता है। तो एक काम करता हूँ, इसमें मैं INR भी पास कर देता हूँ। चलते अपने header.html में, कॉलन INR सिंबल, ठीक है, इसको मैं पेस्ट, इसको हटा देता हूँ, ओनली INR करके सेव करते हैं। यूआई पे चलते हैं तो ये देखो हमारा रुपये के फॉर्मेट में यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे देखो रुपये का सिंबल आ गया। तो इस तरह से हम पाइप का यूज करते हैं। इसलिए इसी टाइप से हमारे पास बहुत सारे पाइप्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ जो बिल्ट इन पाइप्स के एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे कि अपर केस पाइप को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, लोअर केस पाइप, टाइटल केस में कैसा दिखेगा, डेट पाइप, अगर मान लो हमारे पास कोई डेट है, चलो एक काम करता हूँ डेट का भी दिखाई देता हूँ, है ना। आते हैं अपने header.html में, यहाँ पे चलो करता हूँ मैं टूडे, सॉरी टूडे इक्वल टू डेट होगा, और ये हमारा एक न्यू डेट होगा। अब इसी को अगर मैं कंसोल में लॉग कराऊँ ना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग MRP और डेट दोनों करा लेते हैं, टुडे, ठीक है, ये हमारा लॉग हुआ। तो कंसोल में देखोगे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कंसोल पे करते हैं, तो ये देखो हमारा डेट अभी ऐसे दिख रहा है, इतना बड़ा है ना, ऐसे दिख रहा है ना। अब अगर मैं इसको यूआई पे वहाँ पे बाइंड करता हूँ, हमारा header.html, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, है ना, और यहाँ पे मैं अभी इसको हटा देता हूँ, पाइप हम अभी यूज नहीं करेंगे, सेव करता हूँ। तो अभी देखो यूआई पे हमारा डेट कैसे दिख रहा है, इस टाइप से दिख रहा है। वहीं पे अगर हम डेट पाइप का यूज करें, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे डेट पाइप का हमें किस फॉर्मेट में देना है वो भी पास कर सकते हैं। नॉर्मल चाहिए, अगर ओनली डेट पास करें तो इस टाइप से चाहिए, अगर DDMMYY के फॉर्मेट में चाहिए तो हम इस टाइप से पास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, है ना, कॉलन देते हैं, ठीक है, और इसके बाद सॉरी नॉट कॉलन, पहले हमें पाइप देना होगा, ठीक है, और पाइप और डेट। अब मैं अगर सेव करूँ, यूआई पे आए तो ये बोल रहा है कि भाई साहब डेट पाइप इंपोर्ट करो, तो चलो इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये रहा हमारा इंपोर्ट एरे, डेट पाइप क्विक फिक्स करना होगा, ठीक है, ये देखो हमारा इंपोर्ट हो गया। सेव करते हैं तो ये देखो अब हमारा ये डेट के फॉर्मेट में दिखने लगा, लेकिन अभी मंथ पहले है, उसके बाद ईयर डे है, और उसके बाद हमारा ईयर है। अगर हमें DDMMYYY के फॉर्मेट में चाहिए तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं? तो उसके लिए हमें कुछ इस टाइप से पास करना होगा। तो चलो हम सेकंड पैरामीटर भी पास कर देते हैं। आते हैं यहाँ पे, कॉलन देंगे, ठीक है, और हम बोल देंगे कि यहाँ पे भाई साहब मेरे को चाहिए DD/MMYYY के फॉर्मेट में। सेव किया, यूआई पे आए तो ये देखो हमारा DDMMYYY के फॉर्मेट में ये आ गया। तो ये चीज़ें आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। यहाँ पे मैंने सारा एग्जांपल भी दिखा दिया आप लोगों को कैसे काम करता है। अब देखते हैं इसका रियल वर्ल्ड में यूज कहाँ पे होता है ना। तो ई कॉमर्स साइट पे जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, वहाँ पे करेंसी हमें दिखाना होता है, ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए यूज होता है। डैशबोर्ड्स में डेट और नंबर को फॉर्मेट करने के लिए, रिपोर्ट्स में परसेंटेज को और टोटल्स को फॉर्मेट करने के लिए, यूजर प्रोफाइल्स में नेम को फॉर्मेट करने के लिए। जैसे मान लो यूजर का भी होता है क्या है कि
स्मॉल में ऐड कर देता है, लेकिन वो जब उसे डिस्प्ले होता है उसके प्रोफाइल सेक्शन में, तो वो हमेशा टाइटल केस में या फिर कैमल केस में दिखता है, तो उन सब चीज़ों के लिए यूज किया जाता है ना। और यू इम्प्रूव यूआई रीडेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, मतलब यूजर एक्सपीरियंस को और यूआई रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब कॉमन मिस्टेक्स है ना, तो यहाँ पे देख लो, रॉन्ग पाइप सिंटेक्स है ना, पाइप का रॉन्ग सिंटेक्स, हाँ हमें पहले जो भी हमारा डेटा वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, प्रॉपर्टी उसको देना है, फिर उसके बाद पाइप का सिंबल, फिर उसके बाद हमें अपने पाइप का नाम देना है ना। एक्सपेक्टिंग ओरिजिनल वैल्यू चेंज, है ना, पाइप क्या करता है कि ओनली व्यू को चेंज करता है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है ना, तो वो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना। फॉरगेटिंग पाइप ऑपरेटर ना, पाइप ऑपरेटर भूल जाना, जैसे यहाँ पे देख लो तो ये एरर थ्रो करेगा। चलो ये कि यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, तो ये हमें एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये हमें नहीं बोल रहा। इसको मैं अंडो करके सेव कर देता हूँ। इसी के अलावा यूजिंग रॉन्ग पाइप नेम, है ना, कभी कभी होता है कि यूजर जो है ना रॉन्ग पाइप नेम मतलब स्पेलिंग मिस्टेक करता है, तो वो भी हमें नहीं करना है। यहाँ पे कुछ जो पाइप्स है जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दिया, जैसे कि अपर केस है जो कि टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है, लोअर केस क्या करता है टेक्स्ट को लोअर केस में, टाइटल केस क्या करता है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड को ये अपर केस में कर देगा, डेट पाइप क्या करता है फॉर्मेट डेट एंड टाइम, करेंसी क्या करता है, तो वो करेंसी जो भी नंबर होता है उसको फॉर्मेट करता है करेंसी के टाइप में, परसेंटेज क्या करता है तो परसेंटेज में फॉर्मेट करता है, और स्लाइस क्या करता है तो टेक्स्ट या फिर एरो को ये स्लाइस करता है। आई होप आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई होगी कि पाइप जो है कैसे काम करता है, हम कहाँ पे इसका यूज करते हैं, और कुछ इसके बिल्ट इन पाइप्स। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हम कस्टम पाइप कैसे बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।